गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से। कक्षा 9 में हमने तीसरा पाठ पिछली बार से चालू किया था, जिसका नाम था ज्योमिति यानी कि निर्देशांक ज्योमिति, जो हमने मंगवाई थी आलेख पुस्तिका। आलेख पुस्तिका आप लोगों ने ला दी होगी। उसमें से हम देखेंगे प्रकरण नंबर 3, यानी कि वो हमारी गुजराती में है, तो उसमें यहाँ पे लिखा होगा कि याम भूमिति। अब जो उदाहरण जो है जो हमारे पाठ्य पुस्तक में हमको दिए होंगे, पेज नंबर ऐसा ऊपर लिखा होगा। तो उदाहरण सबसे पहले हम देखते हैं, उदाहरण हमको कैसे करना है। आपको मैंने सिखाया था कि ऐसा ये जो दिया होगा है आलेख पत्र, उसको हम क्या बोलते हैं, तो याम समतल या फिर निर्देशांक जो है समतल बोलते हैं उसको, कार्तेजीय समतल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे बनाया ही होगा, हमको x अक्ष है, y अक्ष है, ये दोनों अक्ष यहाँ पे बना के दी है, और उसमें जो बाहर के बिंदु है वो भी हमको यहाँ पे अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो उदाहरण है, उसमें लिखा है कि नीचे की जो आकृति है वो आकृति के पर से आपको जो नीचे खाली जगह है वो आपको पूरी करनी है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि ये x अक्ष है, उसके सामने वाला है x डैश, यहाँ पर ये y अक्ष है और उसके सामने वाला है y डैश। और यहाँ पे ये जो आकृति है आलेख में, तो उसमें यहाँ पे B बिंदु है, इस तरफ है M बिंदु है, और इस तरफ L बिंदु है, और यहाँ पे S बिंदु है। ऐसे 4 बिंदु हैं। ये हमको 4 बिंदु क्यों दिए हैं कि हमको ये पहला बिंदु वो कौन से चरण में है, तो वो पहले चरण में है। M बिंदु जो है वो दूसरे चरण में है, L बिंदु जो है वो तीसरे चरण में है, और S बिंदु जो है वो चौथे चरण में है। यानी कि चारों के 4 चरण का हमको मालूम पड़ जाए, इसलिए यहाँ पे ऐसा उदाहरण दिया हुआ है। अब B बिंदु जो है वो B बिंदु के याम हमको यहाँ पे नहीं दिए हैं। हाँ, यहाँ पे दिए नहीं है, हमने लिखे हैं, पेंसिल से लिखे, तो लेकिन हमको दिए नहीं है। आपकी जो आलेख पुस्तिका होगी उसमें ऐसे लिखे नहीं होंगे कि B बिंदु, यानी कि उसका एड्रेस दिया नहीं है। वो एड्रेस आपको ढूंढना है, यानी कि उसके याम ढूंढने हैं। तो सबसे पहला देखना है कि B बिंदु, तो B बिंदु को हमको वहाँ पे, यानी कि B बिंदु से X याम की तरफ हम जाते हैं, तो X याम यानी कि नीचे की तरफ, X याम की तरफ जाना है। सबसे पहला हमको X याम लेना है, तो नीचे की तरफ जाएंगे तो वो कहाँ पे आएगा, तो 4 पर आएगा, बराबर। और B बिंदु से हमको Y याम की तरफ जाना है, तो वो कितने पे आएगा, तो 3 पर। तो हमको यहाँ पे कोष्टक में पहला X याम लिखना है, यानी कि पहला 4 आएगा, और फिर अल्प विराम करके Y याम लिखना है, तो Y याम कितना है, तो 3 है। तो यहाँ पे 4 और 3 ऐसे हमको कोष्टक में लिखना है, बराबर, मालूम पड़ेगा। फिर दूसरा, यानी कि दूसरे चरण में हम देखते हैं कि वहाँ पे M बिंदु दिया हुआ है। अब M बिंदु के याम हमको लिखने हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो उसको X याम की ओर जाएंगे। X याम की ओर जाएंगे तो कहाँ पर, हाँ, तो ये -3 पर पहुँचेंगे, ओके। फिर Y याम की ओर जाते हैं तो वो 4 पर है, तो हमारे M बिंदु के याम कौन से होंगे, -3 और 4। फिर तीसरे चरण की ओर आते हैं, तो वहाँ पे बिंदु दिया है L बिंदु है, तो ये L बिंदु है, तो उसका पहले X याम, यानी कि X याम यहाँ पे ऊपर की ओर है, तो वो आ जाएंगे X याम की ओर, तो वहाँ पे कहाँ तक आएंगे, -5 की ओर। और इस तरफ से L बिंदु से हम Y याम की तरफ जाते तो वो -4 पर है, यानी कि L बिंदु का जो याम हमको लिखना है, कैसे लिखेंगे, -5 और -4। तो L बिंदु के याम क्या होंगे, -5 और -4 होगा। फिर चौथे चरण में S बिंदु है। S बिंदु में भी हमको सबसे पहले X याम, तो ऊपर की ओर जाएंगे तो X याम कहाँ पर होता है, तो 3 पर है, और S बिंदु से Y यानी कि Y याम की तरफ तो -4, तो क्या होगा यहाँ पे 3 और -4, यानी कि ये चारों के 4 बिंदु जो हमको दिए थे, चारों के 4 चरण में, वो चरण में हमने उनके याम हमने ज्ञात कर लिए। अब हमको क्या ज्ञात करना है, नीचे जो खाली जगह दी है वो ज्ञात करेंगे।
यानी कि नंबर 1 पहले लिखा लीजिएगा कि बिंदु बी के कोटि और भुज, कोटि कोटि यानी कि एक्स अक्ष, भुज यानी कि वाई अक्ष, या फिर एक्सयाम और वायाम यानी कि क्या है, कोटि यानी कि एक्सयाम 4 है और वायाम 3 है, तो उसका आंसर होगा 4 और 3। बिंदु एम, उसके एक्सयाम और वायाम कितने हैं, -3 और 4 है, तो उसके याम कैसे लिखेंगे, -3, ये बीच में अल्प विराम है और ये 4 होगा। उसी तरह नंबर 3 बिंदु एल के एक्सयाम और वायाम कितने हैं, तो -5 और यहाँ पे है -4, तो एल बिंदु के याम क्या होंगे, -5 और -4 होंगे। और चौथा बिंदु जो है एस बिंदु, उसका एक्सयाम और वायाम क्या है, तो ये 3 है और यहाँ पे -4 है, तो उसका याम होगा 3 और -4 होगा, बराबर। तो ये जो है वो आपकी आलेख पुस्तिका में आपको अच्छी तरह से लिख देना है। इसके बाद वाला जो उदाहरण है वो हम अब है, उसके बाद वाला जो उदाहरण है उसमें दूसरा उदाहरण है। क्या दिया है उसमें उदाहरण में आपको कि नीचे की आकृति में अक्षों के ऊपर के बिंदुओं को याम लिखना है, यानी कि यहाँ पे बिंदु जो दर्शाए हैं वो किसी चरण में नहीं है। देखो यहाँ पे कोई चरण में वो बिंदु दिख रहे हैं, तो चरण में बिंदु नहीं है। हमको क्या दिया है कि एक्स अक्ष पर बिंदु है, देखो एक्स अक्ष पर ए बिंदु है, ये ई बिंदु है, फिर एक्स अक्ष पर है यहाँ पे सी बिंदु है, फिर देखो वाई अक्ष पर कौन से बिंदु है, तो वाई अक्ष पर ये बी बिंदु है और ये डी बिंदु है, तो उनके याम फिर आपको लिखने हैं, बराबर। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमको ये ध्यान में रहे कि जिस अक्ष पर जो बिंदु है उनके याम आपको लिखने हैं और बाकी जो दूसरा अक्ष जो है उसका 0 लिखना है। यानी कि एक्स अक्ष पर का बिंदु हो तो उसका एक्स याम जिस संख्या पर होता है हमारा बिंदु वो होगा और उसका वायाम क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि वायाम पर ये बिंदु है बी वाला, तो उसका वायाम होगा 3 और एक्स याम होगा 0, बराबर, मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे ए बिंदु है, तो ए बिंदु कौन से अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर है, तो उसका एक्स याम क्या होगा, 4 और वायाम होगा उसका 0। हाँ, बी बिंदु है तो उसका एक्स याम होगा 0, वायाम होगा 3। सी बिंदु है तो उसका एक्स याम होगा -5 और वायाम होगा 0। डी बिंदु है तो उसका एक्स याम होगा 0 और वायाम होगा 4। ई बिंदु है तो एक्स याम होगा 2/3 और वायाम होगा 0, बराबर। तो उसको नीचे जो हमको दिए हैं उसके आंसर आपको कैसे लिखने हैं, वो आंसर कैसे करोगे आप, तो आंसर लिखने के लिए आपको पहले यहाँ पे लिखना है कि बिंदु का नाम ए बिंदु है, उसके याम कौन से हैं, ए बिंदु तो 4 और 0, बी बिंदु 0 और 3, सी बिंदु -5 और 0, डी बिंदु 0 और -4 और ई बिंदु जो है वो 2/3 और 0। तो ऐसे आज के दिन के लिए आपको ये जो है उदाहरण पहला और दूसरा वो आपको अच्छी तरह से आपकी जो है आलेख पुस्तिका जो है या फिर जो आप लाए होंगे, नहीं लाए हो तो आज ला देना और उसमें से ये 2 प्रश्न कर देना, क्योंकि आलेख पुस्तिका के बगैर आपको कुछ भी समझ में आएगा नहीं। तो ये 2 प्रश्न आपको अच्छी तरह से अपनी आलेख पुस्तिका में कर देना है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।